अब हुआ था और दरबार में एक ब्राह्मण आता है। जब ब्राह्मण आया उसके हाथ में फल था। महाराज भर्तरी के पास में पहुंचा है, दोनों हाथ जोड़ के जवाब दिया, महाराज मैं आप ही के राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण हूं। भर्तरी कहने लगे हाँ किस लिए आए हो? तो ब्राह्मण कहने लगा महाराज मेरे घर में बड़ी कंगाली है रे, विदना की कैसी कब्जी निराली है मेरे। बोला मेरा घर में बड़ी कंगाली है रे, विदना की कैसी नजर निराली है घर, बिटिया घूमती कुंवारी है रे घर। ब्राह्मण कहने लगा महाराज मैं आपके पास में एक फल लेके आया हूं। क्या? हाँ। तो धर के दिल में धीरा, अरे रणधीर सुनो मेरी वाणी, अमर फल लेके आए न करे कोई शैतानी। बोले महाराज मैं तपस्या करने के लिए वन में गया था, वहां मैंने तपस्या की है और इस फल को लेके आए हैं। ये अमर फल है, इसकी ये तासीर है, जो इसको खा लेगा वो सदा जवान बना रहेगा, अमर हो जाएगा। इसलिए महाराज थोड़ो सो धन माल देव तत्काल न करो गिलानी, तुम्हें देख के मगन रहेगी महारानी। दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण ने जवाब दिया महाराज हम इस अमर फल को लेके आए हैं और तुम ऐसा करो ये अमर फल ले लो और इसके बदले में आप हमें जो भी देना चाहते हैं आप हमें दे दो। उसी समय महाराज भर्तरी ने जब वो फल लिया है और उस ब्राह्मण को कुछ धन दिया है, ब्राह्मण तो वहां से चला जाता है। लेकिन भर्तरी ने अपने दिल में एक बात सोची, मैं अपनी पत्नी को कितना चाहता हूं और ये फल हम नहीं खाएंगे, अपनी पत्नी को जाके खिलाएंगे। महाराज भर्तरी ने दरबार बंद किया और तुरंत ही वहां से निकल के चले घर पर आए। ऐसा ही नहीं, अरे नए पल की देर लगाई, महाराज भर्तरी दरबार को बंद करके उस फल को लेके जैसे ही घर पर चले, भर्तरी ने अरे नए पल की देर लगाई और आंगन की सीध लगाई, रानी ने पलिंगा दो बिछाई, पति अपने को लो बैठाई। महाराज भर्तरी उस फल को लेके आए हैं और तुरंत ही पिंगला ने आता हुआ देखा, सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज आप तो थोड़ा जल्दी आ गए। बोले तुम्हें नहीं मालूम है आज हम फल लेके आए। पिंगला कहने लगी महाराज आप फल तो रोजाना लाते हैं, कभी सेब है, कभी संतरा है, कभी कुछ कभी कुछ। भर्तरी कहने लगे पिंगला क्या तुम ऐसा वैसा फल समझ रही हो क्या? हाँ
समझाया? ये एक अमर फल है, अमर फल। और इसमें फल में ये तासीर है, जो इस फल को खा लेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम इस फल को खा लो, और जब तुम अमर हो जाओगी तो मैं तो तुम्हें देख करके ही अमर बना रहूंगा। पिंगला, ये फल तुम खा लो। और जैसे ही पिंगला ने तने शब्द सुने, फल खा लो, तो बाने कुछ और सोची। बाने का सोची? बाने जो सोची इन्हें कहा मालूम है कि हम इनसे ज्यादा किसी और को चाहते हैं। हाँ। सोचा पिंगला ने, असुपाल क्यों बल के बीच में जाए के अब खवाए। पिंगला ने सोचा, असुपाल को बल के बीच में जाए के अब खवाए। लैला मजनू सो प्यार रे सब दुनिया को दिखलाए। सोचने लगा इन्हें क्या मालूम कि हम इनसे ज्यादा किसी और को चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, महाराज कैसी थी नारी की चाल, और प्यार भरी बातन में फंस के समझे न भूपाल। कऊ दिन जड़ से नाक कटावेगी जा तेरी घरवारी। कऊ दिन जड़ से नाक कटावेगी जा तेरी घरवारी। कऊ दिन जड़ से नाक कटावेगी। पिंगला ने अपने दिल में एक बात सोची, ये फल हम असुपाल को जाके खिलाएंगे। और जब ये कहा असुपाल को जाके खिलाएंगे, उसी समय भर्तरी कहने लगे, पिंगला क्या सोच रही हो? पिंगला कहने लगी, महाराज आप ऐसा करो, आप इस फल को रख दो, मैं इस फल को खा लूंगी। भर्तरी कहने लगे, नहीं मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। बोले नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रख दीजिए ना, मैं इस फल को खा लूंगी। उसी समय पिंगला जो थी, दे के भोजन पति अपने को, हंसी हंसी बोलती है नारी। और करके प्यार भरी बातन को सुबाई चली घरवारी। पिंगला महाराज भर्तरी को सुलाया, फल को उठाया, पिंगला चली। फल को लो उठाई, नार ने तनिक न करी अबारी। फल को लेके जैसे चली, फल को लो उठाई, नार ने तनिक न करी अबारी। असुपाल से मिलवे को नारी ने करी तैयारी। पिंगला तुरंत ही फल को लेके वहां से चली है, और आगे को जैसे ही बढ़ती हुई गई, असुपाल के पास में पहुंची है। और जैसे ही असुपाल के पास पहुंची, पिंगला कहने लगी, असुपाल कहिए, तुम्हें मालूम है आज हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए? असुपाल कहने लगा, बोलो क्या लेके आई हो? पिंगला कहने लगी, आज हम तुम्हारे लिए फल लेके आए। फल? अरे फल तो हम रोजाना ही खाते रहते हैं, तुम ही लेके आती रहती हो। कैसा फल है? बोले वो ऐसा वैसा फल थोड़ी है, इस फल में ये तासीर है कि जो इस फल को खा लेगा वो अमर हो जाएगा, सदा जवान बना रहेगा। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम इस फल को खा लो और तुम अमर हो जाओगे, तो मैं तुम्हें देख देख करके ही अमर बनी रहूंगी। तुम इस फल को खा लो। लेकिन असुपाल ने कुछ और सोचा। असुपाल जो था ये एक वेश्या से बहुत प्रेम करता था, और असुपाल ने सोचा ये तो एक परनारी है और मैं वेश्या को बहुत प्यार करता हूं। सोचा उसने, वेश्या जो घर में मेरी प्राणन प्यारी, सोचा उसने मेरे बिना आंगन में बचे न दुखियारी। लेकिन अपने दिल में सोचा ये फल हम नहीं खाएंगे, ये तो परनारी है,
लेकिन दोस्तों एक विद्वान लिखता है, क्या लिखा है? पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे धरा मूढ़ों काटे होते नए अपनी। जैसो रंग कुसुम की चादर, तैसो ही रंग पराई तेरी आँख। हालई में हंस के बोले यार, हालई में करे तू मथड़ा घ। लिखा धोबी के नादक का बिगड़े, जब मेल छटे सबई कपड़ा को। ओसन प्यास बुझत नोई, तो से पानी भलो अपने ही घड़ा घ। लेकिन दोस्तों प्रीत ननी की परदेसी की, नैना रोई रिया रोई रह जाए। अब प्रीति पड़ोसी की रनी की है कि भोरा हो तने ना मिल जाए। मेरे भैया अश्वपाल ने जब ये सोचा है, ये तो एक परनारी है और हम ये फल हम नहीं खाएंगे। और अश्वपाल ने जवाब दिया, पिंगल वैश्या के पास में पहुंचा, जवाब दिया तुम ऐसा करो, तुम इस फल को खा लो। मैं तुम्हारे पास ये फल लेके आया हूं, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। वैश्या कहने लगी, तुम ये समझते हम तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हें नहीं मालूम है अश्वपाल, तुम्हारे बिना घर में खाना तक नहीं खाती हूँ भैया, तुम बिन में तड़पाती हूँ घर में। दरवीन बोली, नहीं खाती हूँ और तुम बिन में तड़पाती हूँ, और मैं हरि से लगन लगाती हूँ, ईश्वर को रोज मनाती हूँ। भक्तों अश्वपाल कहने लगा है, देखो तुम इस फल को खा लो, और जब तुम इस फल को खाओगी तो तुम अमर हो जाओगे। उस वैश्या ने एक बात कही, महाराज आप इस फल को रख दो और मैं इस फल को खा लूंगी। अश्वपाल उस फल को देके वहां से चला आता है, लेकिन वैश्या ने अपने दिल में कुछ और बात सोची। वैश्या ने यह सोचा, हमने पूर्व जन्म में पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिससे हमें वैश्या का ये शरीर मिला है, और ये शरीर जितनी जल्दी हो सके ये नष्ट हो जाए यही अच्छा है। मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। महाराज भर्तरी यहाँ के राजा हैं और वो प्रजा की देखभाल करते हैं। अगर ये फल उन्हें मिल जाए, महाराज भर्तरी इस फल को खा लें तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। चलो हम नहीं खाएंगे और महाराज भर्तरी के पास में लेके चलेंगे। वो वैश्या उस फल को लेके जैसे ही वहां से चली है, और जब फल को लेके चली उसी समय महाराज भर्तरी से जवाब दिया है, महाराज कहिए, तुम्हारे राज्य की रहने वाली मैं एक वैश्या हूं, बोलो यहां किस लिए आना हुआ? महाराज मैं एक फल को लेके आई हूं। फल? कैसा फल? अमर फल है। अमर फल? हाँ महाराज, उसमें ये तासीर है, अगर तुमने उस फल को खा लिया तो तुम अमर हो जाओगे, प्रजा की देखभाल करोगे, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा। कहां है फल? वो महाराज भर्तरी को फल निकाल के दिया, और जैसे ही भर्तरी ने फल देखा एकदम से जवाब दिया, तुम्हारे पास ये फल कैसे आ गया? कौन लेके आया इसे? वैसे कहने लगी, महाराज आपके यहां जो नौकर है ना, क्या नाम है उसका? अश्वपाल। वो मेरे पास में आता जाता रहता है, उसी ने ये हमें फल दिया है।
क्या? अश्वपाल ने बुलाओ अश्वपाल को। अश्वपाल को बुलवाया। भर्तहरि कहने लगे, अश्वपाल सबसे पहले तुम हमें एक बात बताओ, तुम हमारे रानी के महल की पहरेदारी करते हो या चोरी करते हो? बोलो। मेरी रानी ने हमें बिल्कुल नहीं बताया। वो इतनी भली है जो उसने हमसे कहा ही नहीं, और तुम चोरी करते हो? अश्वपाल कहने लगा, महाराज चीखो ना। क्यों? बोले मैं चोरी नहीं करता हूं। भर्तहरि कहने लगे, अगर चोरी नहीं करते हो ये फल तुम्हारे पास में कैसे आ गया? बोलो, ये फल कैसे आया तुम्हारे पास? तो अश्वपाल कहने लगा, महाराज मैंने कहा ना चीखो मत। पिंगला को यहां पर बुला लीजिए। पिंगला? पिंगला यहां पर क्या करेगी आके? अश्वपाल कहने लगे, बस कहानी की जड़ तो वही है, बुला लीजिए। उसी समय पिंगला को जब बुलाया, और जब पिंगला को बुलाया, महाराज भर्तहरि कहने लगे, पिंगला बोलो, अश्वपाल तुम्हारे महलों से ये फल चुरा के ले गया। लेकिन पिंगला नीचे को नजर करके खड़ी है। जैसे ही अश्वपाल और भर्तहरि को देखा, सोचने लगी ये क्या हुआ। भर्तहरि कहने लगे, पिंगला बोलती क्यों नहीं? अश्वपाल कहने लगा, महाराज हमसे पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम तुम्हें? अश्वपाल बोला, अरे तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूप तुम्हारी रानी। क्या? भाई तुम्हें बता रहे, बोले तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूप तुम्हारी रानी। और महाराज रात में आई गहाई रे के सुन लो कथा समारी। मैं चोरी नहीं करता, ये हमें रात में इस फल को देके आई, समझ गए? और जैसे ही महाराज भर्तहरि ने ये सुना, एकदम से सर नीचे को झुक गया। जवाब दिया, पिंगला पिंगला तेरे पीछे मैंने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। तेरे पीछे मैंने अपने भाई को घर से निकाल दिया, लेकिन तेरी वासना की आग कभी पूरी नहीं कर पाई। पिंगला ये तूने क्या किया? उसी समय महाराज भर्तहरि ने क्या देखा? अश्वपाल तल गोरख बन के सामने आया। भूप भर्तहरि को हंस के फिर उन्होंने वचन सुनाया। अश्वपाल अश्वपाल नहीं रहे, गोरखनाथ बन गए। जवाब दिया भर्तहरि, इसी औरत के पीछे सब कुछ भूल गए। अरे उठाओ झोली। लेकिन दोस्तों, महाराज लिखी किस्मत में सोई होगी, और नाज पिंगला छोड़ी भर्तहरि बन बैठे जोगी। लेकिन एक विद्वान लिख रहा है, प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना। हाँ, प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना। औरत अपनी नाय होती बिन आई मौत मरना। औरत अपनी नाय होती बिन आई मौत मरना। देख लीजिए, महाराज भर्तहरि ने गोरखनाथ जी जो झोली को टांग के गए थे, उस झोली को लेके गुरुमच्छंदर दास के पास में पहुंचे हैं, और जवाब दिया, गुरुजी मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। इसलिए प्रीति भर्तहरि की देखो, औरत से पेश करे ना। नारी अपनी नाय